जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि पीयूष ग्रंथि जो होता है, पीयूष ग्रंथि से बहुत प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। अब कौन से हार्मोन का काम क्या होता है हम लोग बड़ी ही बारीकी से आज जानेंगे, ठीक ना। अब वीडियो के अंत तक आप दिल थाम के बैठे रहिए, जरूर ही आपको वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उसका वर्क क्या होता है हमारे शरीर में। देखते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसटीएच हार्मोन का। तो एसटीएच हार्मोन जब हमारे शरीर में स्रावन होता है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कम हो जाता है। तो अगर एसटीएच हार्मोन जो है हमारे शरीर में अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो हमारे शरीर पे इसका इफेक्ट क्या पहुंचेगा। तो इसका इफेक्ट यही पहुंचता है कि हम लोग का जो शरीर होता है भीमकाय, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है भीमकाय, ठीक ना। तो भीमकाय का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने भीम के बारे में पढ़ा होगा, ये महाभारत वाला जो भीम था, ठीक ना, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। भीम का शरीर बहुत ही बड़ा था। ऐसे इतिहास के जरिए हम लोग को पता चलता है कि शायद भीम थे 75 फुट के थे, जितना कुतुब मीनार की लंबाई है उतना ही लंबा वो भी थे, ठीक ना। तो लंबाई होते हुए भी उनका शरीर क्या था, पहाड़ के जैसा था, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में आवश्यकता से ज्यादा लंबाई हो जाती है और आवश्यकता से ज्यादा लोग फैल जाता है, ठीक ना। तो अगर हम लोगों ने क्या जाना, एसटीएच जो हार्मोन होता है अगर हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो क्या होगा, हम लोग का शरीर देखिएगा एकदम मोटा भैंसा के जैसा हो जाएगा, ठीक ना। और वहीं जब क्या होगा, इसके स्रावन ज्यादा होगा तो किसी किसी का देखिएगा शरीर इतना लंबा हो जाता है, ठीक ना। जैसे भीम का तो दोनों था, शरीर भी फैला हुआ था और लंबाई भी बहुत ज्यादा था, ठीक ना। और जब इसकी कमी हो जाएगी तो हम लोगों ने जाना कि इसकी ये ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो क्या होता है, लोग भीमकाय हो जाता है, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, मोटा हो जाता है और लंबा हो जाता है। तो जस्ट उसके अपोजिट ले लीजिए, अगर कम होता है, देखिए ना ही तो ज्यादा अच्छा होता है और ना ही तो कम अच्छा होता है। अगर पैरेलल बना रहे ना, ठीक ना, जितनी की आवश्यकता है उतना ही श्रवण हो तो ठीक रहता है। लेकिन अगर कम मात्रा में इसका श्रावन होगा तो आप लोगों ने देखा होगा बौना बौना छोटा छोटा आदमी को, ठीक ना। तो जब उसके शरीर में, आज आप लोग जान जाइए कि लोग बौना क्यों होते हैं, ठीक ना, और लोग लंबे और भीमकाय कैसे हो जाते हैं। तो हमने भीमकाय के लिए और लंबाई के लिए आप लोगों को बता दिया। और जब एसटीएच की कमी होगी तो उसमें क्या होता है, लोग बौना हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है एकदम, ठीक ना। 1-1 फीट 1.5 फीट 2-2 फुट के आदमी हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो जब ज्यादा होता है तो क्या होता है और जब कम होता है तो क्या होता है, हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं उसके बाद से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस हार्मोन को देख रहे हैं, एलटीएच हार्मोन बोलते हैं, जो कि महिलाओं में बनता है, ठीक ना। ये महिलाओं में पाए जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक ना। देखिएगा इसका हमने लिखा हुआ है कि शिशु के लिए स्तन से दूध का स्रावन करना। जो महिलाएं होती है, ठीक ना, उन लोग का जो स्तन होता है, देखिएगा कि बच्चों को दूध पिलाती है महिलाएं, ठीक ना। तो उसमें एक चीज समझ जाइए कि कभी कभी देखते हैं कि बच्चा जो होता है बड़ा भोंदू हो जाता है, बकलोल हो जाता है, लोल हो जाता है, ठीक ना। उसका कारण क्या होता है, ठीक ना। तो उसका कारण तो कभी कभी महिलाएं हो जाती है और कभी कभी इसके श्रावण में प्रॉब्लम से हो जाती है, ठीक ना। तो श्रावण में तो अगर देखा जाए तो बहुत हद तक समस्याएं नहीं आती है, लेकिन अगर बच्चा लोल हो जाता है, बकलोल हो जाता है, तो उसका कारण खुद महिलाएं होती है, उसकी माँ होती है, ठीक ना। और कैसे होती है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए जो बच्चा होता है, ठीक ना, उसको दूध पिलाने का कुछ कंडीशन होता है, ठीक ना।
हम जैसे चाहें वैसे उसको दूध नहीं पिला सकते हैं, ठीक ना। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती है अपना काम कर रही हैं और बचवा को दूध ऐसे ही पिला रही है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन इस एलटीएच हार्मोन से होता है, ठीक ना। हमारा ब्रेन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक इस एलटीएच जो हार्मोन होता है उसमें से पोषक तत्व जैसे कि मान लीजिए कि फास्फोरस है, ठीक ना, सोडियम है, तो क्या होगा, पूर्ण रूप से पोषक तत्व जो होगा वो बच्चा को नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। कारण तो एक ये भी होता है, ठीक ना, एक इतनी महिलाएं ये भी होती है कि अरे काम कर रही है कुछ और बच्चा को दूध ऐसे ही पिला रही है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज सोचना चाहिए, जो महिलाएं होती है फुली कंसंट्रेट होकर के जब बच्चे को दूध पिलाना हो तो कहीं साइड में चली जाए, ठीक ना, और बच्चे को फुली कंसंट्रेट होकर के उसको दूध पिलाए, ठीक ना। और उसका जो स्पाइनल कोड होता है, ठीक ना, रीढ़ की हड्डी होती है एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक ना, जैसे पूरा उसका कनेक्शन बना रहे, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो महिलाएं होती है दूध जब पिलाती है तो कुछ काम भी करते रहती है और दूध भी पिलाते रहती है, ठीक ना। तो दिमाग का कनेक्शन एलटीएच हार्मोन से टूट जाता है और जब टूट जाएगा तो ये पोषक तत्व तो निकल करके बाहर नहीं जाएंगे और बच्चे को नहीं मिलेंगे। वही बच्चे क्या होते हैं, लोल और बकलोल हो जाते हैं, ठीक ना। तो महिलाएं इस पर विशेष ध्यान देंगी, ठीक ना। अब देखिए हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक ना, कि आप लोग बोलेंगे कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के गांव में जो गाय भैंस होती है, बकरी होती है, ठीक ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका दूध निकालने से पहले उसके बछड़े को उसके पास से भेजना पड़ता है, ठीक ना। तो जब बछड़ा उसका दूध पीने लगता है तो क्या होती है, गाय हो भैंस हो या बकरी हो फुली कंसंट्रेट हो जाती है कि चल मेरा बछड़ा ना दूध पी रहा है, ठीक ना। तो क्या होती है, अपना सारा पोषक तत्व निकाल करके उसको देने लगती है। और उसमें इंसान बहुत ही चालाक होते हैं, जब देख लेते हैं कुछ देर जो बछड़ा होता है पी लिया तो उसको साइड कर लेते हैं और टोटल दूध को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, वो तो गाय समझती है कि चल मेरा बच्चा ही दूध पी रहा है, सारा पोषक तत्व निकाल करके बाहर दे देती है, ठीक ना। तो ये कंडीशन होता है कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, बकलोल हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम एक चीज और लिखाए हैं कि जो टीएसएच हार्मोन जो होता है, टीएसएच जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, ठीक ना। उकसाना का मतलब समझ रहे हैं, उकसाना का मतलब ये होता है कि उसको आने के लिए उकसाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी से झगड़ा वगड़ा करना हो ना, तो किसी को कोई ऐसे पिन वगैरह मार देता है, पिन मारना मतलब समझ रहे हैं, कुछ उसको किसी चीज के लिए अग्रेसिव कर देना, झगड़ा लगे उठ जाता है, ठीक ना। इसमें क्या करता है, जो टीएसएच होता है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एलटीएच जो हार्मोन होता है, आप लोगों ने शहरों में देखा होगा, शहर में जो गाय होती है उन लोगों को बड़ा ही अत्याचार, बड़ा ही जुल्म किया जाता है, ठीक ना। समथिंग गाय होती है जिसको अच्छा क्वालिटी के खाना वगैरह मिलता है, लेकिन हमने मैक्सिमम देखा हुआ है कि सुबह में गाय निकल जाती है और दिन भर कचरा वगैरह क्या क्या खा करके आती है। देखिए वो गाय बड़ा रहनी होती है, ठीक ना। वो दिन भर इधर उधर चरेगी रहेगी और शाम को मालिक के द्वार पर चलेगी, और मालिक वहां का बड़ा ही बेरहमी होता है, ठीक ना। शाम को क्या करता है, अगर उसका बछड़ा नहीं रहेगा, बछड़ा के बेचारा क्या करेगा, बछड़ा को दूधे नहीं मिलता है और मर जाता है, ठीक ना। और समथिंग बचे भी रहते हैं तो वो ऐसे ही खत्म रहते हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग जान जाइए कि जो शहर की गाय होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो दुआरे दुआरे घुमा करके दूध देने का कार्य वहां पे जो गाय का मालिक होते हैं करते हैं। तो कैसे होता है, एक इंजेक्शन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक ना। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन आता है, इस पे हम लोग के यहाँ पूरी तरह से बैन लगी हुई है, लेकिन आजकल तो नाक के नीचे ही सारा काम हो जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो छोड़िए उस बात को, छोड़िए, हम लोग का टॉपिक दूसरा चीज है, ठीक ना। अब देखिए जो ये इंजेक्शन होता है ये काम क्या करता है, ये जो गाय होती है,
गाय के थन में इस अगर इंजेक्शन को दे दिया जाता है तो गाय अपना सारा दूध ऐसे ही क्या करती है, थन मिला देती है और बड़ा उसको क्या किया जाता है, उसको जो गाय का मालिक होता है उसको निकाल लेता है, ठीक ना। तो ऑक्सीटोसिन है जो इंजेक्शन होता है उस पर फुली बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग एकदम खुलेआम हो रहा है, ठीक ना। तो छोड़िए उस बात को, हम लोगों ने आज जाना एसटीएच हार्मोन की कमी होती है तो क्या होता है, ज्यादा होता है तो क्या होता है, और एलटीएच हार्मोन और टीएसएच हार्मोन के बारे में बड़ी अच्छा ही तरीका से समझे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से इस कंसेप्ट को लिया होगा, ठीक ना। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। अगर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पे जानना चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, मैं उस टॉपिक पे अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद, जय हिंद। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।